छोड़ेंगे, नहीं तो 4 में भी हम अपने कम से कम 2-3 और लड़ाएंगे। और ये मित्रवत संबंध बिल्कुल नहीं है जहाँ पर खटास है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सुनील साजन ने देखिए आपको अभी अभी सुना दिया, इसी शो में, लाइव शो में सुना दिया। ना मैं बता सकती हूँ क्या बात हुई, ना सुनील भाई बता सकते हैं, लेकिन हम ये बात आपको जरूर कह सकते हैं कि उनकी बड़ी मित्रता है, उनकी बड़ी। आपके शो पे ही कहा गया था, तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली, इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितने भी बातें आपका असली चाल चलन। ये पर्सनल चली गई, जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था। विदाउट हमारी पार्टी देगी, हम तो नॉर्मल से कार्य करता है। आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, बात करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है वाजपेयी प्रदीप भंडारी कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा चुनाव से पहले सुप्रिया जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, जिसमें वो बोली थी कि हरियाणा चुनाव में अगर बीजेपी 20 सीट लाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। तो आज वाजपेयी प्रदीप भंडारी जी ने कांग्रेसी मैडम से सवाल किया कि आप अपने जनता को नया नाम नहीं बताया। इतना सुनते ही कांग्रेसी मैडम बौखला गई और भी डिबेट में गाली गलौज पे उतर गई। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैन जी एनडीए में है और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पे हमारे कार्यकर्ता और हमारी वोट ना हो, तो हम तो अपनी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी बीजेपी वालों की भी जीत में पूरी मदद करेंगे। और जो बात आ रही है, आप अभी पूछ रहे थे सुप्रिया जी से कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे अखिलेश से। हाँ। अखिलेश जी क्या कह रहे थे राहुल गांधी से। मुझे तो ऐसा लगता है जो आपकी बात और सबके जवाब सुनने के बाद और सुनील साजन जी की बात सुनने के बाद वो शायद ये कह रहे हो कि अखिलेश जी बाकी कैंडिडेट डिक्लेयर मत करना, 4 वो हमें ही दे देना। और अखिलेश जी कह रहे हो कि मध्य प्रदेश की तरह धोखा मत देना, हरियाणा की तरह धोखा मत देना, पहले महाराष्ट्र में बताओ कितने दोगे, जब हम छोड़ेंगे, नहीं तो 4 में भी हम अपने कम से कम 2-3 और लड़ाएंगे। और अपने पार्टी की जो सेकंड लाइन है कमलनाथ आदि जैसे, उनको कह दो कि आप तो इज्जत करते हो पर वो भी हमारी इज्जत करनी सीख जाएं। और जो बात सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हो रही थी, जो सुप्रिया जी बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करती हैं कि मिलकर के चल रहे हैं। मिलकर के तो दिल्ली में नहीं चले, हरियाणा में नहीं चले, पंजाब में नहीं चले, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे बिहार, वहां नहीं चले, और कई स्टेटों में नहीं चले, और महाराष्ट्र में भी यही हालत होनी है। तो ये तो आज वहां पे सरकार में भी शामिल नहीं हुए, ये तो इनका चलता ही रहेगा। तो बात अगर वहां की करें तो साफ देश को सब दिख रहा है, और जो हालात हरियाणा में हुए वही मुझे तो लगता है 10 सीटों पे भी होंगे, और वही मुझे लगता है महाराष्ट्र झारखंड में भी होंगे। मानक जी ओके, बिल्कुल 1 ऑल है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, और थोड़ी सी धृष्टता कर रही हूँ मलूक जी, बुरा मत मानिएगा, आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, इतना बड़ा साष्टांग प्रणाम मत करिए कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। आप कह रहे हैं 1 मिल जाए तो ठीक है, 2 मिल जाए तो ठीक है, 3 मिल जाए तो ठीक है, तो कहेंगे लो ठेंगा, ये भी ठीक है, 1 को सीट नहीं देंगे। आपका नाम इन्हीं के लोगों ने चवन्नी चवन्नी कह के आप लोग को चढ़ाते थे, तो इतना मत साष्टांग प्रणाम करिए, थोड़ा अपनी हैसियत बढ़ा के रखिए। अरे आपका रसूख है उस इलाके में। मैं एक चीज जरूर करना चाहती हूं, और वो कहली बात जरूरी है, यूपी की बीजेपी में इस समय जो तनातनी है, जो रस्साकशी है, जिस तरह का भीतर घात है, जो अमित शाह और योगी जी के जो खटास है संबंधों में, और ये मित्रवत संबंध बिल्कुल नहीं है जहां पर खटास है, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि बीजेपी अपना घर संभाल नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश की 43 इंडिया गठबंधन की सीट और इनकी जो 29 सीट ये हारे, उसने तय किया कि ये घटक दल की, ये गठबंधन की सरकार चलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मेरा अभिवादन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ये सारे उपचुनाव स्वीप करने जा रहा है। योगी जी की और जो भीतर घात बीजेपी में चल रहा है, मुझे लगता है वो मैं अगले सवाल में जवाब दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑल राइट। अब सुनील साजन ने देखिए आपको अभी अभी सुना दिया, इसी शो में, लाइव शो में सुना दिया कि भैया हम भूले नहीं है अभी कि हमारे साथ एमपी और हरियाणा में क्या हुआ था। तो हिस्ट्री है, राजनीति है, ये सब तो चीजें याद रखी जाती हैं। ऐसे में आप 5 सीटें मांग रहे थे, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं उत्तर प्रदेश में 10 में से अब कितनी सीटें मिलेंगी। और आज ये जो तस्वीर है, जरा एक बार राहुल और अखिलेश की तस्वीर दिखाइए यहां ऊपर विंडो में। सुप्रिया, क्या बात हो रही होगी राहुल और अखिलेश के बीच?
अब ये बात तो आप ही के सूत्र बता सकते हैं ना। मुझे राहुल जी ने फोन करके बताया क्या बात हुई, ना अखिलेश जी ने फोन करके बताया, तो मैं आपको कैसे बता दूं क्या बात हुई? ना मैं बता सकती हूं क्या बात हुई, ना सुनील भाई बता सकते हैं। लेकिन हम ये बात आपको जरूर कह सकते हैं कि उनकी बड़ी मित्रता है, उनकी बड़ी केमिस्ट्री है। पॉलिटिक्स में हिस्ट्री और राजनीति एक तरफ है, केमिस्ट्री भी एक बड़ी जरूरी चीज होती है। और 43 सीट इंडिया गठबंधन की यूपी में केमिस्ट्री के चलते हुई है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे, कहां से हम चुनाव लड़ेंगे, सपा कहां से लड़ेगी, ये फैसला हम कर लेंगे। इसी तरह का एक जाल बुनती थी भाजपा लोकसभा के पहले, और उसके बाद इनका क्या हाल उत्तर प्रदेश ही में हुआ, इस पर मैं ज्यादा चर्चा क्या करूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, ओके। पहले प्रदीप इसी का जवाब दीजिए। आपने भगवान श्री राम को छोड़ दिया, लेकिन हिम्मत ना कह दीजिए जय श्री राम का नारा लगा के एक बार जरूर कहना चाहता हूं। जय श्री राम का नारा लगा के आज दिखा दीजिए लाइव टीवी पर सुप्रिया को कि आपने छोड़ा नहीं है। मानक जी, हम सुबह भी जय श्री राम बोलते हैं, दोपहर को भी जय श्री राम बोलते हैं, रात को भी जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारी अस्तित्व है। ये लोग तो अभी तक प्रभु श्री राम का मंदिर तक नहीं जा पाए, जो कह रहे थे डेट लेके जाएंगे। अच्छी बात है कि साजन जी कम से कम प्रभु श्री राम का नाम तो लिया। अब वो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को कम से कम अपनी पार्टी से तो हटा दीजिए, जो अयोध्या के अंदर ही हुआ था। खैर देखिए, आपको सुप्रिया जी की उत्तर प्रदेश की समझ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। महराजगंज के अंदर इनके डिपॉजिट जब्त हुए थे, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी 90% सीट्स के अंदर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के अंदर जब प्रियंका वाड्रा ने कैंपेन किया था, डिपॉजिट जब्त हुए थे। समाजवादी पार्टी की बैसाखी के नाम पे सिंगल डिजिट वोट शेयर इनको मिला है। अगर इनमें सच में इतना उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस है तो अकेले लड़के देख लें, पता चल जाएगा जो हुआ था। पॉइंट नंबर 1, हरियाणा चुनाव के पहले क्या कहा जा रहा था, जरा इनके नैरेटिव आपके शो का सुनिए। सामने है 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जाएंगी, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। तो इन्होंने कहा था कि इनका नाम बदल दिया जाएगा, ये आपके शो पे ही कहा गया था। तो पहले तो इनकी हरियाणा की समझ आपने देख ली। इनका नाम, नया नाम जो है देश की जनता जानना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी को आज आपने देखा हशरत क्या हो गई। उमर अब्दुल्ला जिन्होंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया था चुनाव में जीतने के बाद, उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज एन ऑनरेबल मैन, वी विल नॉट रिमूव आर्टिकल, वी विल नॉट गेट बैक आर्टिकल 370, ओनली फूलिश पीपल कैन थिंक दैट आर्टिकल 370 कैन कम बैक। और कांग्रेस पार्टी को क्या एक मंत्रालय दिया, एक मंत्रालय। यह है कांग्रेस पार्टी की आज अलायंस के अंदर हैसियत। क्या साजन जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र में सीट दे दो? कांग्रेस तो बाहर से सपोर्ट कर दिया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी प्लांट कर रही है मीडिया में कि भाई हम स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं। उनको दिया सिर्फ एक मंत्रालय इसीलिए, ये सच्ची बात है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने अपनी पार्टी का बनाया। तो यह कांग्रेस का अलायंस के अंदर स्थिति है। मुझे बताइए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए, इनके उद्धव सिन्हा ने क्या कहा था, संजय राउत जी ने, कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। साजन जी आज आपके शो पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सीट दे देगी तब हम सोचेंगे, तभी तो पहले 6 सीट्स डिक्लेयर करिए। तो देखिए, जो खुद वैसा पे हैं, जिनकी खुद जमानत जब्त हुई, हमको ना समझाए। हम कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग पार्टी है देश की मिल्कीपुर पर जवाब। यही बीजेपी की असलियत है, यही उनका महिला विरोधी चेहरा है, यही उनका लीचड़पन है, जो यहां पर भी प्रवक्ता के मुंह से दिख रहा है। मैं भी व्यक्तिगत हो जाऊं तो बोलने लगूं आपकी कुटाई हो गई थी, आपको आपके साथी जर्नलिस्ट नहीं पीट दिया था क्योंकि आप नाच नाच कर क्या कर रहे थे सबको पता है। मैं व्यक्तिगत नहीं होंगी, मैं इसी पर पढ़ना चाहती हूं। और मैं एक शब्द जरूर बोलना चाहती हूं मानक जी, संजय निषाद जी ने 2024 की हार यूपी के बाद क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। राजभर जी जो इनके घटक दल, उन्होंने क्या कहा था, योगी मोदी ने हरा दिया। संजय मिश्रा ने क्या कहा था, अगर यही स्थिति रही तो हम हर चुनाव यूपी में हारेंगे। इनके एमएलए हैं। मैं एक चीज यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, 403 लोगों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश से आती हूं, डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करती हूं। 403 लोगों की विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है, उसको 2 सीटों का प्रभारी बनाया है। अरे इतना भीतर घात है कि ब्रजेश पाठक वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह, यूपी संभल नहीं रहा इनसे, एक दूसरे की काट करने पर लगे हुए हैं। सबको पता है यूपी में क्या हो रहा है, सबको पता है कैसे तख्ता पलट करने की तैयारी यहां से रची जा रही है। ये यूपी पर बोलेंगे, आप जितने भी व्यक्तिगत हो जाइए, आप जितनी भी भक्ति यहां पे बातें करिए, असलियत है कि यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है, यही आपकी असलियत है। हमें चाल चरित्र की बातें कुटाई हुई थी, सही कुटाई हुई थी। नहीं, मैं पर्सनल का ये पीछे चली गई, ये पर्सनल चली गई, जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ये पर्सनल हो गई, जो कहती थी कि मंडी में रेट
किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी अरे पार्टी के अंदर कुटाई हुई थी सब तो महिला उसकी बात विरोधी करो बयान ना। करके छोड़ते हैं और ये क्यों विमेन कुटाई हुई बेटर्स थी को बैक तुम्हारी? करती है। ये बात क्यों करेंगी कुटाई कठुआ हुई थी रेपिस्ट के तुम्हारी? पक्ष में क्यों पीटे इनकी गए थे? प्रियंका वाड्रा जो है जर्नलिस्ट वो ने जाके इतना रैली ठोका, करती है। इतना ये बात पीटा करेंगे और इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देंगे, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता अरे है, पर आपके जैसे घमंडी नहीं है, मैं सोशल आपके मीडिया की जैसे हेड हूं। घमंडी नहीं है। तुम्हारी तरह 2019 यहाँ के पर अंदर बैठकर जमानत जब्त हो गई ये आपकी, करने नहीं आती। 2024 के अंदर बकवास मत करो। 2024 में चुनाव तमीज नहीं से लड़ बात पाई, किया करो, उनसे कहते चुनाव नहीं लड़ पाई। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में आप साथियों ने मत तुम्हें करिए, कूटा था। सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी है सुप्रिया जी, आप सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी और खुद को सिर्फ आए थे, खुद को आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रेपिस्टों को मत बात करिए, समझिए आप, समझिए समझिए आप। लीचड़गिरी मत करो। अरे वो आपके संस्कार है सुप्रिया जी, में मेरे नहीं है, पर सच्चे तो बता दीजिए। जो कल तक घमंड में हमको 10 सीटें देती थी वो हमको बताएंगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।